हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर जो हम अभी बिगिन करा था हमने पढ़ना विच इज़ प्लांट टिश्यूज़, है ना। हम प्लांट टिश्यू पढ़े थे एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यू नो द ड्रिल कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एनी हाउ, क्योंकि अब ये जो 2-3 महीने होने वाले बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली है हमारे पास। सो तुम्हारा कोई भी अपडेट मिस नहीं हो उसका मेक श्योर करना मेरा काम है, बट वो कैसे नहीं होगा जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। सो सब्सक्राइब करके आओ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला था एपिकल टिश्यू, जिसका हमें यहाँ पे पूरा सा ब्रीफ मिल रहा है। एपिकल टिश्यू कहाँ पे थे? इट इज़ प्रेजेंट एट द शूट एंड एट द रूट एपेक्स। एपेक्स मतलब किसी भी चीज़ का क्या है, टॉप या उसकी तुम टिप समझ लो। अब ये पूरा जो टिश्यू है ना, ये एसोसिएटेड होता है विथ ग्रोथ। अगर शूट पे नहीं होगा तो प्लांट ऊपर ग्रो कैसे करेगा, अगर रूट पे नहीं होगा तो प्लांट के रूट्स नीचे ग्रो कैसे करेंगे इन सर्च ऑफ वाटर। तभी जो एपिकल मेरिस्टेम है इट इज़ प्रेजेंट एट द शूट एंड द रूट। अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ये खुद की लेंथ इंक्रीज करता है, उसी के साथ साथ फिर पूरे प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज होगी बाय रूट एंड बाय शूट। फिर हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम, तो ये प्रेजेंट है बीनीथ द बार्क। मतलब जो बार्क है, ये जो ट्री या किसी भी प्लांट का बार्क है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एंड इसका काम क्या है? इसका काम है गिर्थ इंक्रीज करना रूट किया स्टेम की, गिर्थ इंक्रीज करना रूट किया स्टेम की। फिर हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं एग्जैक्टली कि अगर ये किसी प्लांट की पूरी स्टेम है एंड यहाँ से एक ब्रांच निकली, यहाँ से एक ब्रांच निकली, तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो उसके स्टेम के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है, उसके ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरनोड्स होती है। या 2 नोड्स के बीच में भी जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। एंड जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है कि इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन क्या होगा एक प्लांट का? उसकी लीव्स, उसके ब्रांचेस, उसके ऑर्गन होंगे, तो ये उनकी लेंथ इंक्रीज करने में काम करता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो ये सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा था कि उनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, यहाँ पे इनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। ये एक स्पेसिफिक रोल ही टेकअप करते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक रोल ही टेकअप करते हैं, उसी रोल के ऊपर ही ये काम करते हैं एंड तभी ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं मतलब कि इनका जो प्रोसेस टेकिंग होता है, इनकी जो प्रोसेस टेकिंग होती है वो परमानेंट होती है। बाय द बर्थ ऑफ द प्लांट टिल द डेथ ऑफ द प्लांट वो चीज़ इनकी प्रोसेस कैरी आउट करने वाली क्या चलती है? सेम चलती है। अगर ये टिश्यू जितना सर्वाइव करेगा उतनी ही देर प्लांट को वही फंक्शन सर्व करता रहेगा एंड इनका शेप, साइज एंड फंक्शन सब क्या रहता है? सब कांस्टेंट रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसके पास एक बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड उसी के साथ साथ इसकी जो सेल वॉल होती है इट मे बी थिन और इट मे बी थिक। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हमारे पास आता है इनके फंक्शंस। तो इसका फंक्शन है सबसे पहले क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर इट हैज़ द सपोर्ट, मतलब ये प्लांट को सपोर्ट करेगा, रिजिडिटी देगा। स्टोरेज करेगा, मतलब फूड, वाटर, मिनरल्स को भी कहीं ना कहीं ये स्टोर करेगा। एंड इवेंचुअली ये फोटोसिंथेसिस में भी प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे पास फिर है टिश्यू की डेफिनेशन। यहाँ पे ये मैंने बिगनिंग में ही बता दी थी, तो एक बार हम और देख लेते हैं कि टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कॉज करता है डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर मतलब कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म के पास जो काम है उसको ये क्या करवाता है? उसको ये ब्रेक करवाता है, मतलब वर्क को डिवाइड करवा के वर्कलोड रिड्यूस करवाता है इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मोर देन 1 सेल होता है। जैसे अमीबा है हमारा यूनिसेल्यूलर है, तो उसका वो एक ही सेल सब काम करेगा। बट हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, सेल से फिर टिश्यू बन रहा है। मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, तो मेरे
मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हैं, डाइजेशन के लिए अलग सेल्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल्स हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर मतलब वर्क को ब्रेक करना, वर्क को क्या करना, डिवाइड करना यहाँ पे पॉसिबल होता है ना। सो इट डिक्रीजेज द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। अब अमीबा का एग्जांपल लिया था तो उसमें वो एक सेल सब करता है, खाना लेता है, खाना डाइजेस्ट करता है, खाना एक्सक्रीट करता है, तो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब सेल है, सेल से टिश्यूज़ हैं, टिश्यू से ऑर्गन है, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक लेवल है। सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, एंड फिर उससे ऑर्गेनिज्म बना, उससे क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना। तो यहाँ पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग लेवल्स में चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं स्क्लेरेनक्लाइमा, कोलेनक्लाइमा एंड पेरेनक्लाइमा। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी, वापस रिपीट कर दी। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। एंड अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करें तो ये वो सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है, मतलब उनका देखने, उनको उनकी फिजिकल अपीयरेंस सिमिलर है। जैसे ये शेप है तो सारे सेल्स का यही शेप होगा। ठीक है, सारे सेल्स का फिर यही शेप होगा और ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर इस एरिया के सेल्स काम करेंगे सेल्स आपको ऊपर भेजने में, तो ये डेडिकेटेडली सेल्स आपको ऊपर ही भेजने में काम करेंगे। अब जब तक ये सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं, जब तक ये सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं, ये यही काम करेंगे, ये काम अपना स्विच नहीं करेंगे, तो इनकी पूरी लाइफ एक ही काम को डेडिकेट करने में निकल जाती है। अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुआ, बट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट परमानेंट टिश्यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।